बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। नेक्स्ट आज हमने करना है क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.678 मल्टीप्लाई 0.91 डिवाइडेड बाय 0.0234। सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी वैल्यू को x के इक्वल करना है। x इक्वल है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। x की इक्वल हमने कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने लॉग लेना होता है इक्वल के दोनों साइड्स पे। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग x इक्वल है, यहां पे भी लॉग आ जाएगा एंड स्टेटमेंट 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। लॉग ले लिया। अब हमने लॉग अप्लाई करना है। तो लॉग के लिए हमारे पास जो लॉज होते हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट और सेकंड लॉ, जिसमें हम मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं और डिवाइड को माइनस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो इसके लिए लिखेंगे हम बाय अप्लाइंग सेकंड एंड फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉग x इक्वल है लॉग, फर्स्ट वैल्यू है 0.678। अब साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, लॉग के लॉग के मुताबिक प्लस के अंदर। और लॉग का साइन सेपरेटली सबके साथ आ जाएगा, लॉग आ जाएगा यहाँ। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0.91। आगे अब ये डिवाइड होगी ना वैल्यू, तो उसको हमने माइनस के अंदर चेंज कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई को प्लस में किया, जो चीज डिवाइड हो रही थी उसको माइनस के अंदर ले आना है। और साथ में क्या आ जाएगा, इसके साथ भी लॉग, और ये वैल्यू हम आगे लिख देंगे 0.0234। यहां तक होगी हमारी स्टेटमेंट। लॉग x इक्वल है। अब यहाँ पे हमने दो चीजें देखनी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मैंतीसा। तो इसके बाद इसके लिए हम सबसे पहले जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट जो है वो यहाँ पे गिवन है। हमारे पास जो पॉइंट होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करते हैं अपने पॉइंट को। तो पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है, 6 है। ये तो जीरो है ना, तो जीरो के बाद पहला नॉन जीरो नंबर क्या है, 6। तो अपना पॉइंट हमने कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, जस्ट वन वैल्यू है। तो हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, 1। अब जबकि हमारे पास पॉइंट शिफ्ट हुआ है लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है ना, तो उसके लिए हमारे पास साइन क्या आ जाता है, माइनस का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, -1। तो -1 को लॉग के अंदर हम इस तरह से भी शो करते हैं, 1 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, -1। अब हमने क्या देखना है, मैंतीसा फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यूज गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे, 67 को 8 के अंदर देखेंगे। अगली वैल्यू होती तो हम मीन डिफरेंस के अंदर भी उसको चेक करते, लेकिन यहाँ पे जस्ट 3 है, तो 67 को हमने देखना है 8 वाले कॉलम के अंदर। तो लॉग टेबल में हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 67 और ऊपर से कॉलम नंबर 8 के अंदर जाएं, ऊपर से नीचे आए और बिल्कुल 67 के बिल्कुल सामने आएंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू हमें नजर आ रही है, 8312। क्या गिवन है, 8312। इसको अपने क्वेश्चन के अंदर लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू आई है 8312। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस लॉग 9.10। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास पॉइंट जो है ऑलरेडी ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही लिखा गया है। तो हमें इसको आगे कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या बनेगा, 0। तो अब हमने मैंतीसा सेकंड चीज फाइंड करनी है। 3 की वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पे हम 90 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 1 के अंदर। सो लॉग टेबल में इनकी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। 90 और फर्स्ट ही कॉलम के अंदर हमने इसको चेक करना है। सो 90 के बिल्कुल सामने फर्स्ट कॉलम के अंदर इसकी वैल्यू गिवन है 9547। हमारी वैल्यू जो आई थी पुट कर लेते हैं, 9547। नेक्स्ट क्या है, माइनस। अब यहाँ पे भी हमने जो है शिफ्ट करना है अपना पॉइंट,
ठीक है, क्योंकि पहले नॉन जीरो के बाद तो नहीं है, इसमें तो था। अब यहाँ पे है ना, तो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करना, नॉन जीरो तो होगा ना डिजिट, उसके बाद। ये तो जीरो है, इसके बाद तो कर नहीं सकते। नॉन जीरो कौन सा है, 2, जीरो के अलावा कोई भी नंबर, उसके बाद हमने शिफ्ट करना होता है ना, तो यहाँ पे ये शिफ्ट होगा। अब एक ये पॉइंट, एक यहाँ पे हमने शिफ्ट करना है, इन दोनों के दरमियान कितनी वैल्यूज है, 1 2। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, 2। अब हमारे पास पॉइंट जो शिफ्ट हुआ है वो हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ हुआ है, तो हमारे पास कौन सा साइन आएगा, माइनस का। राइट से लेफ्ट हो तो प्लस का, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो तो माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, माइनस को हम कैसे शो करते हैं, 2 के ऊपर बार लगा के। दो नंबर से 2 आ गया, लेफ्ट से राइट शिफ्ट हुआ तो ऊपर माइनस का साइन हमने कर देना है शो। अब हमने फाइंड करना है इसका मैंतीसा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 3 4, ये नॉन जीरो वाली हमारे पास ये वाली वैल्यूज है। सो हमने किसको 2 3 23 को चेक करना है कॉलम नंबर 4 के अंदर। सो 23 को कॉलम नंबर 4 के अंदर चेक करें। 23 के बिल्कुल सामने आते हैं, ऊपर से कॉलम नंबर 4, उसमें हमारे पास वैल्यू गिवन है 3692। वैल्यू है 3692। वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या वैल्यू आई, 3692। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, log x। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अब ये आपस में ऐड हो रहे हैं या प्लस या माइनस ही हो रहे हैं ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 के ऊपर बार है, इसका क्या मतलब है, -1। -1 को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो -1 हमने अलग कर लिया, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, प्लस 0.8312। -1 था ना, उसको हमने सेपरेट कर लिया, उसकी जगह हमने 0 पॉइंट इसके साथ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये तो है ही प्लस में, ये ऐसे ही आ जाएगी 0.9547। अब यहाँ पे भी माइनस है, माइनस ये वाला बार यहाँ पे आ जाएगा। अब ये -2 है, इसको अलग यहाँ पे लिख देंगे -2। ठीक हो गया। अब ये आगे इसके साथ हमने क्या पुट कर देना है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 0.3692। सो log x इक्वल है, यहाँ पे इसको जो है ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का साइन भी जो है अरेंज कर लेते हैं, -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस 0.3692। अब पहले हम क्या कर लेते हैं, जो चीजें ऐड हो रही है ना उनको ऐड करने के लास्ट पे जो चीजें माइनस हो रही हैं उनको कर लेंगे। तो पहले हम जो है वो प्लस वाली वैल्यूज को जो है वो अरेंज कर लेंगे, 0.8312 प्लस 0.9547 और साथ में क्या है, +2। और ये दोनों अब माइनस हो रही है तो इनको लिख लेंगे, क्या क्या माइनस हो रहा है, -0.3692 और -1। सो अब हम करते हैं इनको सिंप्लीफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारे पास गिवन है 0.8312 प्लस 0.9547 प्लस 2, 3.7859। क्या आंसर आया है, 3.7859। अब क्या क्या माइनस करना है हमने, इसमें से माइनस करना है, एक तो 0.3692 और -1। अब इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, -0.3692 0। तो आंसर आएगा 3.4167, 3.4167। अब क्या रह गया पीछे, -1, तो इसमें से माइनस कर लेंगे 1 को, तो 2.4167 यहाँ तक लिख लेंगे। 2.41 किसकी इक्वल है, log x। और यहाँ पे भी क्या गिवन है, log x। अब log को खत्म करने के लिए हमें क्या लेना होता है, एंटी लॉग। तो उसके लिए लिखेंगे टेकिंग antilog on both sides। सो इसका भी एंटीलॉग लेना है, क्या आ जाएगा, एंटीलॉग और ब्रैकेट में log x, और इस साइड पे भी एंटीलॉग, एंटीलॉग और क्या वैल्यू गिवन है, 2.41। अब एंटीलॉग लॉग से कैंसिल, पीछे क्या बचा, x इक्वल है। अब हमने इसका एंटीलॉग लेना है ना, तो हमने 0.41 हमारे पास पूरा लिख लेते हैं, क्योंकि आगे जो है हमने मीन डिफरेंस वाला भी जो है वो उसके चेक करना होगा। तो हमारे पास पूरा आंसर था 2.4167। अब हमने जो है वो एंटीलॉग चेक करना है, तो हमने एंटीलॉग देखने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा,
ये जो पॉइंट से पहले गिवन होता है हमें वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, पॉइंट की जो बाद वाली वैल्यू है ना वो हमने चेक करनी है, यानी 0.41 को 6 के अंदर, फिर मेन डिफरेंस में 7 के अंदर। तो इसको कर लेते हैं। 0.41 को पहले 6 में देखेंगे, फिर इसको देखना है मेन डिफरेंस में 7 के अंदर। वाले जो है टेबल उस कॉलम में आ जाए तो 0.41 और सामने चले जाए कॉलम नंबर 6 के अंदर। 0.41 कॉलम नंबर 6 के अंदर हमें वैल्यू नजर आ रही है 2602। क्या वैल्यू है? 2602। वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या आई थी? 2602। अब हमने मेन डिफरेंस में आगे हमारे पास नंबर है 7, उसके अंदर चेक करना है, जो वैल्यू आएगी उसको उसके अंदर ऐड कर लेना है। डिफरेंस में कॉलम नंबर 7 के अंदर आ जाए, वहां पे हमारे पास 0.41 की बिल्कुल सामने आते जाए और ऊपर से कॉलम मीन डिफरेंस का जो कॉलम है 7 उसके अंदर हमें वैल्यू गिवन है 4। तो 4 हम अपने क्वेश्चन में ऐड कर लेंगे। क्या हमने वैल्यू चेक की? क्या थी? 4। अब इनको हमने ऐड कर लेना है। 2606 है और 4 है। 6 7 8 9 10, 0 यहाँ 1 ऊपर कैरी 1 2 6 1 0। क्या आंसर आया है? 2610। तो इसको हम जो है अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। हमने अपनी सारी वैल्यू को करने के बाद 41 को 6 में चेक किया, फिर मीन डिफरेंस में 7 के अंदर भी चेक किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? 2610। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है? 2। तो पॉइंट हमने जो है अपने शिफ्ट करना है इसके अकॉर्डिंग टू कि अगर 0 हो, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बात की थी, तो हमने पॉइंट शिफ्ट करना होता है यहाँ पे एंटी लॉग में। अगर 0 हो तो पॉइंट शिफ्ट करते हैं यहाँ, 1 हो तो शिफ्ट करते हैं यहाँ, अगर 2 हो तो शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो पहले नॉन जीरो के बाद वैल्यू होती है ना, पहले नॉन जीरो के बाद जो जगह होती है ये जीरो के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं, 1 होता तो यहाँ 2 नंबर्स के बाद, 2 है तो 3 नंबर्स के बाद हमें शिफ्ट करना है। सो x हमारे पास इसके इक्वल आ गया, x इक्वल है 261.0 एंड इट इज अवर आंसर। अपने क्वेश्चन को स्टार्ट से रिवाइज कर लेते हैं। 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइड बाई 0.0237। सबसे पहले x के इक्वल किया, फिर हमने इसका लॉग ले लिया, लॉग के फिर हमने लॉग इस्तेमाल किया फर्स्ट और सेकंड, जिसमें मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं और डिवाइड को माइनस में चेंज कर देते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और तीसरा देखना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा? पहला नॉन जीरो ये है, अब इन दोनों के दरमियान a की वैल्यू है और लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हुआ तो -1। इसका हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? ये था ये हमारे पास यहाँ पे ना, तो इसके लिए हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले ना जीरो के बाद ही था तो जीरो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा। इसका हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो इन दोनों के दरमियान कितनी वैल्यूज है? 2, क्योंकि नॉन जीरो ये है ना, तो यहाँ इन दोनों के दरमियान कितनी वैल्यूज है? 2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा? 2। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले पुट कर लिए, फिर हमने जो है मंतीसा देखना है। 97 को 8 में देखा 8312, 90 को 1 में देखा तो 9547 और 23 को 4 में देखा तो 3642। अब हमने क्या किया, ये जो माइनस वाले थे ना इनको सेपरेट करके लिख लिया, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने साइन चेंज कर लिए। अब हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई अपनी आसानी के लिए प्लस वाले जो थे उनको सबको इकट्ठा लिख लिया और माइनस वाले को हमने लास्ट पे लेके, पहले प्लस कर लेंगे लास्ट पे माइनस कर लेंगे। इनको प्लस किया, ये आंसर आया। अब जो चीजें माइनस हो रही थी उनको हमने कर देना है, इन दोनों को माइनस करने से ये आया, लास्ट में बचा -1 तो वो भी हमने कर लिया माइनस। तो लॉग किसके इक्वल आया? 2.4167। अब हमने क्या करना था, लॉग को कैंसिल करने के लिए एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो गए। इसका हमने एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग कौन से नंबर्स का लेते हैं? पॉइंट वाले नंबर्स का, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो 0.41 को 6 में देखा, फिर उसको मेन डिफरेंस में 7 के अंदर देखा, ऐड करने से हमारे पास वैल्यू आई थी 2610। लास्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किया, जो कि क्या था? 2। तो 0 होता है तो यहाँ करते हैं, एक नॉन जीरो के फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद 1 होता है तो 2 नॉन जीरो नंबर्स के बाद करते हैं। अब हमारे पास 1 होगा तो 2 के बाद करते हैं, अब 2 है तो 3 जो है नॉन जीरो जो नंबर्स हैं उनके बाद हमने शिफ्ट करना है। तो 2 के लिए यहाँ पे शिफ्ट किया, 0 होता तो यहाँ, 1 होगा तो यहाँ, 2 आया तो यहाँ पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो एक्स आंसर आ गया 261.0।